लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। साल 2025 का मेडिसिन नोबेल प्राइज मैरी ई ब्रंका, फ्रेड राम्सडेल और शिमोन साकागुची को मिला है। इन्हें ये प्राइज पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में किए गए रिसर्च के लिए दिया गया है। इसमें उन्होंने खोज की है कि शरीर के शक्तिशाली इम्यून सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाता है ताकि ये गलती से हमारे अपने अंगों पर हमला ना करे। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम हर दिन हजारों लाखों सूक्ष्मजीवों से हमारी रक्षा करता है। ये सभी सूक्ष्मजीव अलग अलग दिखते हैं। कई ने तो अपने आप को मानव कोशिकाओं जैसा दिखाने की क्षमता विकसित कर ली है, जिससे इम्यून सिस्टम को यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि हमला किस पर करना है और किसकी रक्षा करनी है। ब्रंको, राम्सडेल और साकागुची ने इम्यून सिस्टम के सुरक्षा गार्ड यानी रेगुलेटरी टी सेल्स की पहचान की, जो ये सुनिश्चित करती है कि इम्यून सेल हमारे अपने शरीर पर हमला ना करे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष समाप्त करने के लिए हमास को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हमास ने गाजा पर से नियंत्रण नहीं छोड़ा तो उसे पूर्ण विनाश का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमास गाजा नियंत्रण पर अड़ा रहा और उनके प्रस्तावित युद्ध विराम समझौते की प्रगति को अवरुद्ध करता है तो उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाएगा। सीरिया में लगभग 14 साल बाद संसदीय चुनाव हुए हैं। एक ऐसा देश जो बशर अल असद की तानाशाही और 13 साल लंबे गृह युद्ध से तबाह हुआ। रविवार सुबह दशमिक में मतदान शुरू हुआ तो इसे असद युग के अंत के बाद नए दौर की शुरुआत बताया गया। पिछले साल दिसंबर में तख्ता पलट किए जाने के बाद अहमद अल शरा ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर सत्ता संभाली थी। इसके बाद उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देशों से संबंध बेहतर किए। अल शरा को अमेरिका ने मई 2013 में स्पेशल डेसिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। 12 साल बाद अमेरिका ने जुलाई 2025 को उनका नाम आतंकियों की सूची से बाहर किया। अपने आप में ये एक अनोखा मामला है। माउंट एवरेस्ट की सुदूर तिब्बती ढलानों पर बचाव कार्य जारी है। यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत के पूर्वी हिस्से में बर्फीले शिविरों में 1000 लोग फंस गए हैं। वहीं चीनी मीडिया के मुताबिक 350 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है। 4900 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र में बर्फबारी के कारण वहां पहुंचना नामुमकिन सा हो गया है। यहाँ फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों और बचाव दल दिन रात काम कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया के हवाले से बताया गया है कि कुछ पर्यटकों को पहले ही बचा लिया गया है। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट की पूर्वी ढलानों पर भारी बर्फबारी हुई है, जो पर्वतारोहियों और पैदल यात्रियों के बीच एक लोकप्रिय क्षेत्र है। उधर पड़ोसी देश नेपाल में भी भारी बारिश हुई है। इसके कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई है, जिसकी वजह से 52 लोगों की मौत हो गई है। गौर करें तो माउंट एवरेस्ट को चीन में माउंट कोमोलांगमा कहा जाता है। 8,849 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर फायरिंग करवाई है। इस बार एक नहीं, कई जगह पर फायरिंग कराई गई है। लॉरेंस गैंग से जुड़े फतेह पुर्तगाल ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। पोस्ट में कहा गया है कि नवी तेसी नाम का शख्स लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर लोगों से 5 मिलियन वसूल चुका है, इसीलिए उसके ठिकानों पर हमने फायरिंग करवाई है। अमेरिका के पीटर्सबर्ग में एक भारतीय मूल के शख्स राकेश एहा गाबन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शख्स एक मोटल का मालिक था। घटना शुक्रवार दोपहर की है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक मोटल के पार्किंग लॉट में एक विवाद हुआ था, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ। इसे सुनकर राकेश बाहर आया। पुलिस के मुताबिक राकेश 2 लोगों के बीच झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी 37 साल के स्टेनली यूजिन वेस्ट ने राकेश को सिर में गोली मार दी। जब वेस्ट का झगड़ा हुआ तब राकेश उसके पास गए और पूछा, क्या तुम ठीक हो? इसके तुरंत बाद वेस्ट ने राकेश के सिर में गोली मार दी। राकेश घटनास्थल पर ही मृत पाए गए। घटना से पहले वेस्ट ने मोटल के बाहर एक महिला को भी गोली मारी थी। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।